Happy New Year, sir. Happy New Year, Happy New everyone. Year. Happy New Year, Srirag. Happy New Year, Vasumati, Preeti, Anurag, Rishabh, and SK Production, Arvind Kumar, Johnson, and rest, Rahul Kumar. All of you, a very happy New Year to all of you. Anurag, I extend my wishes to all of you. Uh, Welcome to today's session. It was quite long that we are not conducting. I mean, 1 week I have missed it just because I was not well, and there was some festival also. Christmas, I think the people were busy, so I thought of taking a break. So welcome to today's session, and today I would like all of you to do some exercises online. Um Earlier, I was talking about some poetry. I have forwarded as many poetry pieces as possible for your references. You might have seen those poetries and all that, which kavita.com से मैंने कुछ पोइट्रीज आपको दिए थे, और मैं चाह रहा था कि आप उन चीज़ों को देखें. You should see them, you listen to them, and you might have gone through those videos and all that. I now, if possible, shall we see some of the poetry recitations from any of our participants opening their cameras and performing for the peer group? Preeti. Yes, I Yes. can. Start. Yeah. सो ये कविता है भवानी प्रसाद मिश्र उनकी, और गीत जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ. That क्या is बात है. forwarded by you, and I would like to recite this. I don't know how good I am, but I will definitely Go try. ahead. Go ahead. Go Yeah. ahead. जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ, मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ, मैं किस्म किस्म के गीत बेचता हूँ. जी माल देखिए दाम बताऊंगा, बेकाम नहीं है काम बताऊंगा. कुछ गीत लिखे हैं मस्ती में मैंने, कुछ गीत लिखे हैं पस्ती में मैंने. यह यह गीत सख्त सरदर्द बुलाएगा, यह गीत पिया को पास बुलाएगा. जी पहले कुछ दिन शर्म लगी मुझको, पर बाद में अक्ल जगी मुझको. जी लोगों ने तो बेच दिए ईमान, जी आप ना हो सुनकर ज्यादा हैरान. मैं सोच समझ कर आखिर अपने गीत बेचता हूँ. जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ, मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ, मैं किस्म किस्म के गीत बेचता हूँ. यह गीत सुबह का है गाकर देखिए, यह गीत गजब का है ढाकर देखिए. यह गीत जरा सुने मैं लिखा था, सॉरी, यह गीत जरा सुने में लिखा था, यह गीत वहां पुणे में लिखा था. यह गीत पहाड़ी पर चढ़ जाता है, यह गीत बढ़ाए से बढ़ जाता है. यह गीत भूख और प्यास भगाता है, जी यह मसान में भूख जगाता है. यह गीत भुवाली की है हवा हुजूर, यह गीत तपेदिक की है दवा हुजूर. जी और भी गीत है दिखलाता हूँ, जी सुनना चाहे आप तो गाता हूँ. जी छंद और बेछंद पसंद करे, जी अमर गीत और ये जो तुरत मरे. ना बुरा मानने की इसमें क्या बात, मैं पास रखे हूँ कलम और दावात. इनमें से भाई नहीं नए लिख दूं, मैं नए पुराने सभी तरह के गीत बेचता हूँ. जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ, मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ, मैं किस्म किस्म के गीत बेचता हूँ. जी गीत जन्म का लिखूं, मरण का लिखूं, जी गीत जीत का लिखूं, शरण का लिखूं. यह गीत रेशमी है यह खादी का, यह गीत पित्त का है या बादी का. कुछ और डिजाइन भी है, यह इल्मी, यह लीजिए चलती चीज नहीं फिल्मी. यह सोच सोच कर मर जाने का गीत, यह दुकान से घर जाने का गीत. जी नहीं, दिल लगी कि इसमें क्या बात, मैं लिखता ही तो हूँ रहता हूँ दिन रात. तो तरह तरह के बन जाते हैं गीत, जी रूट रूट कर मन जाते हैं गीत. जी बहुत ढेर लगा लिया हटाता हूँ, ग्राहक की मर्जी अच्छा जाता हूँ. मैं बिल्कुल अंतिम और दिखाता हूँ, या भीतर जाकर पूछ आइए आप, है गीत बेचना वैसे बिल्कुल पाप. क्या करूं मगर लाचार हार कर गीत बेचता हूँ. जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ, मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ, मैं किस्म किस्म के गीत बेचता हूँ. Okay. Dhanyawad. Preeti ji, it was good.
was a good attempt, I can say. But my only contention is that the meanings, हम्म हम जो किस बात की मीनिंग्स को हम उसको अगर हम पढ़ रहे हैं हम्म तो अगर कोई सिर्फ सुन रहा है, जैसे ब्लाइंड मीडियम है, रेडियो में अगर आप पढ़ रहे हो, हम्म तो अगर मैं आपका ऑडियो ही सुन रहा हूँ तो मुझे वो इमेजेस दिखना चाहिए कि जैसे हम्म आप कवि दिखाना चाहता है। हम्म जैसे गाने जैसे आपको पता होगा बीवी कारंत का नाम आप सुना होगा आपने। एक महान रंग निर्देशक है, वो जो म्यूजिक को अपना एक टूल बनाया था, नाटक में म्यूजिक ज्यादा यूज करते थे वो। हम्म तो वो बोलते थे कि अभी कोई बात कर रहा है तो ऐसा लगना चाहिए कि कोई गाना गा रहा है, अगर कोई गा रहा है तो ऐसा लगना चाहिए कि कोई बात कर रहा है। मतलब द मेन मीनिंग इज दैट इफ समबडी इज सिंगिंग, वो हमें लगे कि वो गाना नहीं है, वो हमारे सामने खड़ा होके कोई बात कर रहा है। मतलब इट मस्ट बी दैट एक्सप्लेनेटरी इन द सेंस, इतना समझ में आना चाहिए कि गाना भी है तो वी शुड एबल टू अंडरस्टैंड वेरी इजीली, इंक्लूजन ऑफ म्यूजिक एंड ऑल दैट। तो कोई बात भी कर रहा है तो इतना मीठा, इतना अच्छा लगना चाहिए कि कोई अच्छा सा गाना सुन रहा है तो हमारे कान उसके तरफ चले जाए। तो कुछ लोग कठिन शब्द भी बोलते हैं तो उनका आवाज, उनका बोलने का ढंग हमें खींच लाता है। कुछ लोग एरेटर्स होते हैं, irrespective of political parties and ideologies and all that, we would like to listen to them, है ना? We just listen to them, we may not interested in what they are speaking exactly. After that उनको हम फॉलो करते हैं नहीं करते हैं वो अलग बात है, और हम उनको सुनना चाहते हैं। जैसे कुमार विश्वास का पोइट्री अगर हम सुनेंगे तो जब तक सुनेंगे वो हमें अच्छा लगता है, तो बाद में हम शायद भूल भी जाएं उन चीजों को, पर जब तक वो रिसाइट करते हैं चीजों को, उनका कविता का पठन पाठन जब तक चलता रहेगा वो आपको अट्रैक्ट करता रहेगा। दैट इज व्हाट एग्जैक्टली नीडेड हियर। तो आपका अटेम्प्ट अच्छा है, तो यू कैन डू ए बेटर जॉब। जैसे बोला, ये तो मैं पूना में लिखा था, मैंने वी विल यू शुड टेक अस टू पूना, ये तो मैं रो रो कर लिखा था भाई, उस दिन मेरे पास कुछ नहीं था। मैं भी जानता हूँ कि गीत बेचना अच्छी बात नहीं है, पर मैं क्या करूं, लाचार हूं। मतलब just think about it. I'm not saying, I'm not correcting here because Hindi is not my main language. That is also a problem. But as far as I'm an outsider from Hindi belt, I should also get, अरे ये आपने मुझे समझाया इस कविता को, इस तरह से लगना चाहिए कि जैसे मैं पढ़ूंगा नहीं, अगर मैं पढ़ भी सकता हूँ, मगर मैं सुनूंगा तो मुझे जिंदगी भर याद रखना चाहिए कि हाँ प्रीति मैडम ने उस दिन ये गाया था क्लास में, ये कविता का पाठन किया, एंड आई गॉट द एंटायर आइडिया ऑफ द पोएम। सो दैट इज व्हाट आई एग्जैक्टली नीडेड। इसलिए मुझे वो सुभद्रा कुमारी चौहान का जो पोएम है, बचपन में जब हमारे हिंदी टीचर हमें पढ़ाती थी, वो तब से मुझे हॉन्ट कर रहा है। इसलिए मैं हर क्लास में उसी से शुरुआत करता हूँ, क्योंकि वो इजी है, इट इज इजी टू पिक अप, it has a rhythm, if your poetry has a rhythm also। हाँ जी, मैं गीत बेचता हूँ, इट इज बार बार रिपीट हो रहा है, तो बार बार रिपीट होने से एक प्रॉब्लम भी है, आप जानते हो। अगर आप उसी तरह से रेंडर करेंगे तो इट मे लुक मोनोटनस, मोनोटनस भी आ जाती है। उस मोनोटनस को ब्रेक करने के लिए हमें क्या करना है, ये हमें सोचना है एज एन आर्टिस्ट। दिस इज ऑल आई जस्ट वांटेड टू शेयर, बट रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर वेरी गुड। एंड कोई और ट्राई करेगा? हाँ श्रीराग, हाँ बोलो। Sir, am I audible? हाँ यू आर। Okay, so I will try Tukra Do Ya Pyar Karo. It was हाँ simple for me as I'm also still learning. I mean, I'm not that much fluent in Hindi, so that was simple one. दैट इज रियली गुड, Yeah. Okay. So गो अहेड। देव तुम्हारे कई उपासक कई ढंग से आते हैं, सेवा में बहुमूल्य भेंट वे कई रंग के लाते हैं, धूमधाम से साज-बाज से वे मंदिर में आते हैं, मुक्तामणि बहुमूल्य वस्तुएं लाकर तुम्हें चढ़ाते हैं। मैं ही हूँ गरीबिनी ऐसी जो कुछ साथ नहीं लाई, फिर भी साहस कर मंदिर में पूजा करने को आई। धूप दीप नैवेद्य नहीं है, झांकी का श्रृंगार नहीं, हाय गले में पहनाने को फूलों का भी हार नहीं। कैसे करूं कीर्तन, मेरे स्वर में ये माधुर्य नहीं, मन का भाव प्रकट करने को
वाणी में चातुर्य नहीं, नहीं दान है नहीं दक्षिणा, खाली हाथ चली आई। पूजा की विधि नहीं जानती, फिर भी नाथा चली आई। पूजा और पूजा पा प्रभुवर, इसी पुजारी को समझो। समझो। दान दक्षिणा और निछावर, इसी भिखारी को समझो। मैं उन्मत्त प्रेम की प्यासी हृदय दिखाने आई हूँ। जो कुछ है वह यही पास है, इसे चढ़ाने आई। चरणों पर अर्पित है इसको, चाहो तो स्वीकार करो। ये तो वस्तु तुम्हारी है, ठुकरा दो या प्यार करो। थैंक यू श्रीराग, इट वाज गुड। बट वो हिंदी का कुछ शब्द है वो देख लेना, है ना, नाथ ऐसे। जस्ट बिकॉज तुम्हारा जो स्लैंग है, तुम्हारा लोकल लैंग्वेज का स्लैंग है, वो तो दिख रहा है, बट डोंट मलयालम वरी वाली अबाउट हिंदी दैट। आएगा। Malayalam, I understand. Chirag, I can smell it from here, sitting in Delhi. But it was good attempt. क्योंकि हमें जो दिया गया, we should be ready for doing Hindi, whatever the language which is. It was well attempted, I can say. You can improve upon it. Okay, Sure. done. Okay. Anyone else? कोई और किसी भी भाषा में चलेगा, वो लैंग्वेज में भी अगर बोलना चाहेंगे। Can I try, sir? Yeah. You should open your camera for performance. Yeah, sir. Wait. जी। यह कविता रामदास बाय रघुवीर सहाय, पोषण का। चौड़ी सड़क, गली पतली थी, दिन का समय, घनी बदली थी। रामदास उस दिन उदास था, अंत समय आ गया पास था। उसे बता दिया गया था कि उसकी हत्या होगी। हाँ, उसकी हत्या होगी। धीरे धीरे चला अकेले, सोचा साथ किसी को तो ले ले। फिर रह गया, सड़क पर सब थे, सब मौन थे, सब निहत थे। सभी जानते थे यह उस दिन उसकी हत्या होगी। खड़ा हुआ वह बीच सड़क पर, दोनों हाथ पेट पर रखकर। सधे कदम रखकर के आए लोग, सिमट कर आंख गड़ाए। लगे देखने उसकी जिसकी तय था हत्या होगी। निकल गली से तब हत्यारा आया, उसने नाम पुकारा। हाथ तोलकर चाकू मारा, छूटा लहू का फव्वारा। कहा नहीं था उसने आखिर उसकी हत्या होगी। भीड़ ठहलकर लौट लौट गया वह, मरा पड़ाई है रामदास यह। देखो देखो बार बार कह, लोग नीडर उस जगह खड़े रहे। लगे बुलाने उन्हें जिससे संशय था कि हत्या होगी। आज उसकी हत्या होगी। Okay, pretty good. But only thing is, I can observe the last जो lines है वो drop हो रहे हैं, है ना? हाँ जी, थोड़ा हाँ वो जी। देख लीजिएगा, क्योंकि वो उसी से तो हमें समझ में आता है कि क्या हुआ है एक्चुअली। हाँ जी। हमने पढ़ा है वो कविता, मगर जब हम सुनते हैं तो वो भूल जाते हैं कि हमने पढ़ा है। आपसे ही सुन रहे हैं पहले। और one more thing I would like to tell you, when you speak anything, whether your lines in the play or a poetry or story, whatever, आप जिंदगी में पहली बार इन शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं, हाँ ये जी। आप याद रखिएगा, है ना? क्योंकि हमें पता है कि हमें जब लाइंस दिया जाता है तो हम रटते हैं उनको, वो भगवान उसको ऐसा रटते हैं कि वो अक्षर दिखेंगे भी नहीं। किताब में आपके एक्टर्स नोटबुक में आपने अपने हाथों से भी लिखा है तो इतना पढ़ते हैं कि वो रब हो जाते हैं कि वो दिखते ही नहीं, मतलब इतना रट जाते हैं। When you practice them time and again, a number of times हम उसको बोलते हैं,
तो उसमें there is a possibility that कि you will there is a possibility that वो monotonous लगता है कभी कभी. Exactly. So not that I'm not talking about your own poetry reciting today, but हमें याद रखना है कि उसको fresh रखने के लिए first time you are speaking these lines in front of an audience, you know. अगर वो हम याद रखते हैं तो उसके फ्रेशनेस मेंटेन करने के लिए अपने तरफ से कोशिश होती है. ये हमें याद रखना है बस. दिस इज नथिंग टू डू विद योर रिसाइटेशन एज सच टुडे. इट वाज गुड. वो ड्रॉप हो रहे हैं वो देख लीजिएगा लास्ट वर्ड्स है ना, शब्द. ठीक है ना. डन. थैंक यू. या हु इज नेक्स्ट? या हेलो सर. नमस्ते सर. गो अहेड. सर, can I sing? Can I attempt one Malayalam? Okay, sir. I want one Hindi to be done for the next class. Okay, sir. Now can I try one Malayalam poem? Please. Okay, sir. 1 minute, sir. യുദ്ധം കഴിഞ്ഞു കബന്ധങ്ങൾ ഉന്മാദനൃത്തം ചവിട്ടിക്കുലച്ചു രണാങ്കണം. യുദ്ധം കഴിഞ്ഞു കബന്ധങ്ങൾ ഉന്മാദനൃത്തം ചവിട്ടിക്കുലച്ചു രണാങ്കണം. രക്തമൊഴുകി തളം കെട്ടി നിന്ന മൺമെത്തയിൽ കാൽ തെറ്റി വീണു നിഴലുകൾ. രക്തമൊഴുകി തളം കെട്ടി നിന്ന മൺമെത്തയിൽ കാൽ തെറ്റി വീണു നിഴലുകൾ. ധൂമില സംഗ്രാമരംഗങ്ങളിൽ വിഷധൂളികൾ വീശും ശരസഞ്ചയങ്ങളിൽ തെന്നൽ മരണം മണം പിടിക്കും പോലെ തെന്നി നടന്നു പടകുടീരങ്ങളിൽ. ആ യുദ്ധഭൂവിൽ നിലം പതിച്ചു രാമസായകമേറ്റു തളർന്ന ലങ്കേശ്വരൻ. ആ യുദ്ധഭൂവിൽ നിലം പതിച്ചു രാമസായകമേറ്റു തളർന്ന ലങ്കേശ്വരൻ. കൃഷ്ണമണികൾ മറയും മിഴികളിൽ ഉഷ്ണം പുകയും മനസ്സിൻ കയങ്ങളിൽ. മൃത്യു പതുക്കെ പതുക്കെ കൊത്തിവിഴുങ്ങും ശിരോമണ്ഡലങ്ങളിൽ. അപ്പോഴും രാവണന് ഒരന്തിമ സ്വപ്നമായി നിന്നു മനോജ്ഞയാം മൈഥിലി. ഓർമ്മകൾക്കുള്ളിൽ മണിച്ചിലമ്പും കൊത്തി ഓടി നടക്കുന്നു പിന്നെയും മൈഥിലി. പണ്ടു വനാന്ത വസന്തനി കുഞ്ചങ്ങൾ കണ്ടു നടന്ന മദാലസ യൗവനം. പണ്ടു വനാന്ത വസന്തനി കുഞ്ചങ്ങൾ കണ്ടു നടന്ന മദാലസ യൗവനം. അന്നാദ്യമെത്തി പിടിച്ചു കശക്കിയ മന്ദാര പുഷ്പത്തെ ഓർത്തുപോയി രാവണൻ. വേദവതിയെ മലർസരസായകം വേദനിപ്പിക്കാത്ത പൂജാമലരിനെ അന്നാക്രമിച്ചു തളച്ചിടാനാവാത്ത തന്നഭിലാഷം മദഗജം മാതിരി. അന്നവളുഗ്രപ്രതികാരവന്യായി തൻ മുന്നിൽ നിന്ന് ജ്വലിച്ചടങ്ങിയിടവേ അഗ്നിയെ സാക്ഷി നിറുത്തി മുയങ്ങിയോര ശാപമോർത്തു നടുങ്ങി ദശാനനൻ. രക്തഫണങ്ങൾ വിതുർത്തുലഞ്ഞാടുന്നു മൃത്യുവിൻ തേരിൽ ആ ക്രുദ്ധ ശാപോക്തികൾ. Like this, there are so many. Yeah. Okay. Very long poem.
Yeah, long poem. It may be describing something about Mahabharata or Ramayana. I could. Yes, sir. This is about Sita and Rama. There is a conflict. Okay, done. That's good because that's a good attempt. Thank you, But you try one Hindi poem so that everybody can understand and appreciate your work. Okay. sure, sir. Next time I will try. Yeah, do it. Thank you very much. Thank you, sir. Yeah. Anyone else would like to give a try? Can I try, sir? Yeah. Rucha. Hi everyone, my name is Rucha. Okay. Yeah. सर मैं कविता बोलने वाली हूँ विकास बंसल की। जी। कुछ इस तरह से है। शीर्षक है तुम मुझको कब तक रोकोगे। ठीक है। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाए कुछ कर जाए। सूरज सा तेज नहीं मुझ में दीपक सा जलता देखोगे, सूरज सा तेज नहीं मुझ में दीपक सा जलता देखोगे। अपनी ही हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबादत हूँ, शीशों से कब तक तोड़ोगे। मैं पत्थर पर लिखी इबादत हूँ, शीशों से कब तक तोड़ोगे। मिटने वाला मैं नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। इस जग में मैंने जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है। कानों के भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी गहरा हूँ, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे। मैं सागर से भी गहरा हूँ, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे। चुन चुन कर आगे बढ़ता हूँ मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर से झुकने का शौक नहीं। अपने ही हाथों से रचा स्वयं, तुमसे मिटने का खौफ नहीं। तुम हालातों की भट्टी में जब जब मुझको झोंकोगे, तुम हालातों की भट्टी में जब जब मुझको झोंकोगे, तब कर सोना बनूंगा मैं, तब कर सोना बनूंगा मैं। तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। Very good and a very hopeful poetry in the eve of New Year. ये बहुत अच्छा लग रहा है कि सुनने में कि the struggle, people का जो struggle है वो दिख रहा है. Yes, sir. And very good to introduce this poetry to the group. Thank you, sir. Rucha, and all the best. Right. Thank you, sir. Yeah. Anyone else would like to give a try? Productions. आओ भाई. Happy New Year, sir. हेलो सर। हाँ बोलो। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया। सरवर हूँ सर कश्मीर से। अच्छा सरवर जी, अच्छा। सर वो ठंड है, आपने भी कपड़े पहने हैं हाँ, आज। मैं करूँ क्या फिर, ये दिल्ली में भी और भी ठंड है। अच्छा सर, ठीक है सर। मैं भी ट्राई करता हूँ, गालिब की शायरी सुनाना चाहता हूँ सर। बिल्कुल सुनाइए। दिले नादान तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। दिले नादान तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। हम हैं मुश्ताक और वो बेजार हैं, या अल्लाह ये माजरा क्या है। हम भी मुंह में ज़बान रखते हैं, हम भी मुंह में ज़बान रखते हैं, काश पूछो कि मुदा क्या है। जबकि तुझ बिन नहीं कोई मौजूद, जबकि तुझ बिन नहीं कोई मौजूद, फिर ये हंगामा एक खुदा क्या है। हमको उनसे वफा की है उम्मीद, हमको उनसे है वफा की उम्मीद, जिनको पता नहीं वफा क्या चीज है। हाँ भला कर तेरा भला होगा, हाँ भला कर तेरा भला होगा, और दरवेश की सदा क्या है। जान तुम पर निसार करता हूँ, जान तुम पर निसार करता हूँ, मैं नहीं जानता दुआ क्या है। मैंने माना कि कुछ नहीं गालिब, मैंने माना कि कुछ नहीं गालिब, मुफ्त हाथ आए तो बुरा क्या है। थैंक यू सर। थैंक यू। अच्छा लगा ये पोइट्री।
और मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, रुचा से भी और लोगों से भी, जो नया पोएट्री आप लोग शेयर कर रहे हैं, मतलब बता रहे हो, तो ट्राई टू शेयर दोस पीडीएफ्स टू अस so that we can make a bank of it, we can श्योर share सर, this to श्योर। the future batches. हिंदी में उसका हमें भेज दीजिएगा पीडीएफ बना के, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो बनाने की कोशिश कीजिए, ऑनलाइन अगर मिलता है तो उसको शेयर कीजिए. We'll prepare a bank, so that it will helpful for the others. अच्छा पोइट्री जो भी आप, अच्छा बुरा, उसमें हम कौन है बोलने वाले, तो हम तो सिर्फ एक लर्निंग लेवल पे हम हर चीज को देखते हैं. तो आप उन सारे चीजों को भेजिए हम लोग को, ठीक है ना. प्लीज सेंड इट टू माय ओन पर्सनल व्हाट्सएप नंबर सो दैट आई कैन डन. थैंक यू सर्वर, थैंक यू रुचा. एंड नेक्स्ट रिजिन रविंद्रन, या गो अहेड. यस सर, मैं ट्राई करना चाहता हूँ. लंबी कविता है, मुझे पता नहीं कितना अच्छा करूँगा, ट्राई कर रहा हूँ सर. वो ये अवतार सिंह संधू पाश की सबसे खतरनाक होती है. कुछ ऐसी है. सबसे खतरनाक होती है, हमने सुना है इसको, या होता है. आपने फॉरवर्ड किया था शायद. हाँ ठीक है, शुरू हो जाओ. सबसे खतरनाक होता है ऐसा करना, ऐसा कर. चलो मैं सुन के ही निकाला. ठीक है, रेडी. मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, गद्दारी और लोभ की मुट्ठी से सबसे खतरनाक नहीं होती, बैठे बिठाए पकड़े जाना बुरा तो है, सहमी सी चुप में जकड़े जाना बुरा तो है, पर सबसे खतरनाक नहीं होता, कपट के शोर में सही होते हुए भी दब जाना बुरा तो है, जुगनों की लौ में पढ़ना बुरा तो है, मुट्ठियां बीच कर बस वक्त निकाल लेना बुरा तो है, सबसे खतरनाक नहीं होता. सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना, तड़प का ना होना, बस सब कुछ सहन कर जाना, घर से निकलना काम पर और काम से लौटकर घर आना, सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना. सबसे खतरनाक वो घड़ी होती है आपकी कलाई पर चलती हुई भी जो आपकी नजर में रुकी होती है. सबसे खतरनाक वो आंख होती है जो सब कुछ देखती हुई भी जमी बर्फ होती है, जिसकी नजर दुनिया को मोहब्बत से चूमना भूल जाती है, जो चीजों से उठती अंधेपन की भाप पर ढुलक जाती है, जो रोजमर्रा के कर्म को पीती हुई एक लक्ष्यहीन दोहराव में उलट फेर में खो जाती है. सबसे खतरनाक वो चांद होता है जो हर कांड के बाद वीरान हुए आंगन में चढ़ता है, लेकिन आपकी आंखों में मिर्चों की तरह नहीं डरता है. सबसे खतरनाक वो गीत होता है आपके कानों तक पहुंचने के लिए जो मरसिए पड़ता है, आतंकित लोगों के दरवाजों पर जो गुंडों की तरह अकड़ता है. सबसे खतरनाक वो रात होती है जो जिंदा रूह के आसमानों पर ढलती है, जिसमें सिर्फ उल्लू बोलते हैं और हुआ के करते गीदड़ हमेशा के अंधेरे बंद दरवाजों चौखटों पर चिपक जाते हैं. सबसे खतरनाक वो दिशा होती है जिसमें आत्मा का सूरज डूब जाए और जिसकी मुर्दा धूप का कोई टुकड़ा आपके जिस्म के पूरब में चुप जाए. मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, गद्दारी और लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती. धन्यवाद. ओके, थैंक यू. ये कुछ डरावना भी है और कुछ होपफुल भी है और कुछ आपको प्रोवोक भी करता है कि व्हाट शुड यू डू, दैट्स वेरी हॉन्टिंग पोएट्री. एग्जैक्टली सर. गुड रिजन, गुड. योर ट्राई इज वेरी गुड. या एनीवन एल्स? और कोई? अनुराग, वसुमती, राहुल. सर सर्वर हूँ मैं. हाँ सर्वर, बोलो. कुछ और भेजना है मुझे तो, लास्ट सेशन है आपको सर. मुझे और कुछ भेजना है तो सर प्लीज बताएंगे मुझे आप. लास्ट सेशन का क्या मतलब है? मतलब क्यों मैं बोल रहा हूँ, असाइनमेंट भी मैंने भेजी जो शायरी आपको, और कुछ मेरे को इसके बगैर. अरे बहुत सारा काम है अभी, तुम कहीं मत जाना, कश्मीर में रहना, ठीक है? मैं बताऊंगा, ठीक है? और कोई बोलना चाहता है आज के लिए पोइट्री?
ये देखिए, I told you because I have forwarded many poetries to you. ऐसा नहीं है कि जो हिंदी वाला है वही करेंगे. You can try English also. You can try your own language. For the sake of resources, creating resources, I have sent many poetries to you. So उसमें आप उसको देख के try करेंगे. Just it should not be, why I am saying time and again कि it should not be like one way. One way नहीं होना चाहिए. जैसे मैं रेडियो नहीं हूँ ना, रेडियो गाना गाता है तो ऑडियंस सुनते हैं, उसको कोई रिएक्शन ही नहीं होता. ऐसा नहीं होना चाहिए. It should be an interactive kind of a session where I am also coming out and you are also coming out doing something and rest of the world is looking at you. तो यू आर बैचमेट्स भी आपको देखेंगे, वो भी सुनेंगे, वो भी देखेंगे कि हमारा ट्राई आउट कितना हो रहा है. ये बहुत जरूरी है. नहीं तो फिर यही हो जाएगा कि मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हो बस. इसके लिए हम लोग यहाँ नहीं बैठे हैं. आप भी काम करेंगे, मैं भी काम करूंगा, तभी तो मजा आएगा. अदरवाइज देयर इज नो पॉइंट. ओके, नेक्स्ट. मैंने लास्ट सेशन में शायद आप लोगों को सेंस मेमोरी के बारे में बताया था. इज इट राइट? सेंस मेमोरी के कुछ एक्सरसाइजेस के बारे में बताया था. आप सेंस मेमोरी के मिनिमम एवरी सेंस आई वांटेड यू पीपल टू डू सम 5 सिंपल एक्सरसाइजेस and you can send me one video. सेंस मेमोरी का एक सेंस का एक वीडियो, मतलब 5 exercises in one simple video. You can send it to me and don't try to club them in one simple action. Keep one sense for one video. Sense of sight, one video. Sense of touch, one video. Sense of smell, one video. But सारे चीजों को एक ही एक्सरसाइज में मत मिलाना. But you can add up those small videos into one simple video and you can send it to me. That is not a problem. But don't club all the senses in one simple exercise. That is what I wanted to tell you. So now the next exercise will be, we'll be doing some storytelling exercise. Storytelling exercise. हर बंदा 1 minute 90 seconds to 1 minute to 90 seconds का एक छोटा सा स्टोरी, फेरी टेल हो सकता है या कुछ भी स्टोरी है, उसको हम क्रिएट करेंगे. उसको हम आज जैसे कविता सुनाया है, उसको उसी तरह का रेंडरिंग हम करेंगे यहाँ आके अपना कैमरा ओपन करके. दिस विल बी अ परफॉर्मेंस ऑफ स्टोरी टेलिंग. ओके, इन दिस आई विल सजेस्ट कि यू कैन यूज सम मास्क. अगर कोई मास्क यूज करना चाहते हैं तो यूज कर सकते हैं. कुछ कॉस्ट्यूम यूज करना है तो कर सकते हैं. कुछ पपेट यूज करना चाहते हैं तो जैसे हमने ग्लव पपेट बनाया, कुछ सॉक्स के साथ कोई पपेट बनाया, उसके साथ हम एक स्टोरी क्रिएट किया. या फिर आपने कुछ प्रॉपर्टी ले लिया, जैसे ये वाला है. फॉर एग्जाम्पल आई एम सेइंग यू आर यूजिंग दिस प्रॉपर्टी एंड यू आर टेलिंग समथिंग, और आई डोंट नो, it depends on you and your story. You can create, but it should be like between 90 seconds to, you can go for up to 1.5 minutes. That is not a problem. 1.5 minutes would be ideal. 2 minutes will be too much. 2 minutes तक भी जा सकते हैं. अगर आपको हम अगर सुन सकते हैं तो कुछ भी सुन लें, मतलब 10 मिनट भी आपकी कहानी सुने. But you should be courageous enough to narrate your story for that much time. You understand what I'm saying? जितनी elasticity ऑडियंस में या सुनने वाले में होती है, हम भी उसको इमेजिन कर सकते हैं. कैसे? यू ऑल हैव मोबाइल फोन्स. आपका जो स्टोरी बन रहा है आप उसको रिकॉर्ड कीजिए, बार बार सुनिए. लोग जितना तक आपका और मेरा काम झेलेंगे वो देख लीजिए, उसको वहीं तक रिस्ट्रिक्ट कीजिए, उसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए, और जब हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो उसको सुनेंगे. इसमें कोई डाउट है भैया स्टोरी टेलिंग में? हाँ, ये तो सिंपल है. 1.5 minute to 2 minutes का छोटा सा स्टोरी. इसमें यू कैन यूज म्यूजिक, इवन you can use what you call costumes, properties. अगर करना चाहेंगे तो. ये कोई जरूरी नहीं है कि आप, मैं बोल रहा हूँ कि and don't put the things उसको थोपेंगे नहीं हम लोग. We are not going to use them purposefully. If they needed there, you can use them. जैसे कोई बैकग्राउंड म्यूजिक भी चाहिए तो आपको यूज कर लीजिए. It will enhance your this thing as long as it doesn't disturb the main activity of storytelling. Storytelling should be very interesting. Like तो नाना नानी जो कहानी हमको सुनाते थे, या फिर हमारी मम्मी बहुत सारी स्टोरीज मुझे सुनाती थी, तो मैं भी जब भी मैं टाइम मिलता था, अभी तो बच्चे बड़े हो गए ना, तो when they were small
एवरी डे आई यूज्ड टू जो चंदा मामा चंदा मामा का स्टोरीज में मेरे पास अभी भी वॉल्यूम्स बाइंड करके रखे हैं। जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं जस्ट गो थ्रू। तो जब मेरा बैंक खत्म हो गया तो आई यूज टू क्रिएट द स्टोरीज लाइक तो देयर वर लाइक वो कहाँ जाते थे पता ही नहीं था, मुझे भी पता नहीं था, वो मुझे याद भी नहीं रहते थे जब, बिकॉज दे आर क्रिएटेड, दे वर नॉट रिटन। सो वो इतने हाई मतलब इमेजिनेटिव वर्ल्ड में चले जाते थे कि फिर पता नहीं, बहुत मजा आता था। तो वी कैन ऑल्सो गिव ए ट्राई। नाउ यू कैन क्रिएट अ स्टोरी और यू कैन जस्ट गो थ्रू ए स्टोरी एज लॉन्ग एज अगर आप उसको रिमेम्बर कर सकते हैं तो उसको आप अपने तरफ से रेंडर करेंगे। बट रूल इज दैट कि इट मस्ट बी इंटरेस्टिंग टू, सुनने में उसमें मजा आना चाहिए, है ना। इट शुड बी वेरी मच इंटरेस्टिंग सो दैट आप ऑडियंस को अरेस्ट करके रखेंगे उस 2 मिनट के लिए कि आप भी वो कहानी सुनेंगे। बिकॉज दिस इज मॉडर्न मिथ, है ना। जो लीडर्स वगैरह भी बात कर रहे हैं तो हम क्यों सुनेंगे उनको, क्यों सुनेंगे? They will take some controversial point and make some story out of that, or they are giving something which is very much interesting। आपका कुछ गिफ्ट दे दिया, आपके बच्चों को एक टैब दे दिया, आपको एक वो लैपटॉप मिल रहा है इलेक्शन के तौर पे और न्यू ईयर के गिफ्ट मिल रहे हैं, तो समथिंग एक स्टोरी, हर चीज में एक स्टोरी, वेदर इट इज रियल इमेजिनेटरी और व्हाटएवर, इवन इट कैन बी माइथोलॉजिकल स्टोरी, आई डोंट माइंड, बट स्टोरी में फिर पोइट्री मत लाइए, उन दोनों चीजों को मिलाइए मत, क्योंकि कुछ पोइट्री ऐसे भी है तो कुछ कहानी भी है ना। जैसे हमने अभी हत्या, जो रामदास की हत्या के, वो तो ऑलमोस्ट लाइक ए स्टोरी है, आपके सामने एक स्टोरी चल रही है, एक फिल्म चल रही है, तो आप उसको देखिएगा। एंड फेरी टेल बहुत अच्छा है कि आप एक फेरी टेल ले लीजिए, मजा आ जाएगा उसमें। या फिर वो एनिमल टेल्स है आपके पास, पंचतंत्र, आई एम जस्ट गिविंग एन आइडिया, यू शुड नॉट अभी गूगल कीजिए, कहीं मिल जाए, गूगल माता है तो है ही हमारे पास। तो अगर आपको ऑलरेडी पता है स्टोरी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मेक इट इंटरेस्टिंग, इंट्रोड्यूस योर ओन स्टोरीज टू द अदर पीपल। नोन स्टोरी से अच्छा है कि कोई अननोन स्टोरी है जो आप सुनाना चाहते हैं। तो ये वुड कटर वाला स्टोरी है ना, आपको पता है वुड कटर का? तो वुड कटर जाता है तो अपना एक्स वो रिवर में गिर जाता है, तो उसमें से देवता निकलती है कि पूछती है कि सोने का निकाल के देती है कि ये तुम्हारा है, नहीं। तो सिल्वर का लेके आती है, बोलती है कि ये आपका है, नहीं नहीं। तो फिर आयरन का लेके आती है तो बोलता है हाँ हाँ ये मेरा है। तो देवता खुश हो जाती है, वो तीनों चीजें उसको गिफ्ट में दे देती है। दिस इज स्टोरी। एंड व्हाट इज द एक्सटेंशन मॉडर्न? उसके बगल में और भी एक वुड कटर है, वो बोलता है, वो उसकी बीवी बोलती है देखो उसने तो सोने का और सिल्वर का और आयरन का तीनों चीजें ले आया, तुम कुछ करते क्यों नहीं, तुम भी चलो काटने के लिए, तो पेड़ काटने के। अरे मैं पेड़ क्यों काटूं भाई, उसको जो मिला है ठीक है, हमें क्या इतना ग्रीडी होने की जरूरत क्या है? नहीं नहीं तुम चलो। वो बीवी तो तुम भुलक्कड़ हो, तुम कुछ नहीं कर पाते, मैं तुम्हारे साथ आती हूँ। चलो वो बीवी को लेके गया और वुड कटर कट कट कर रहा है, तो गलती से क्या हो जाता है, एक्स को नदी में फेंकने के बजाय वो उसकी वाइफ पानी में गिर जाती है, डूब गई वो। तो ये रोने लगता है, अरे भाई मेरी बीवी। तो देवता फिर लेके आ जाती है, बोलते कि पहले तो वो जूली चावला को लेती है, इज इट योर वाइफ? नो सर, नो नो नो, नहीं वो नहीं नहीं। वो इमीडिएटली बोलता है यस 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 शी इज माई वाइफ। निकम्मे ऐसे बोलता है, ये जूली चावला इज योर वाइफ? व्हाट नॉनसेंस इज दैट? तो बोला मैडम आप गुस्सा मत कीजिए, आप जूली चावला को लेके आएंगे मैं मना कर दूंगा, फिर आप माधुरी दीक्षित को लेके आएंगे फिर मैं मना करूंगा, और लास्ट में अंत में मेरी बीवी को लेके आएंगे, अब बोलेंगे इज इट योर वाइफ? देन आई सेड यस। तो आप खुश होकर तीनों को मुझे देंगे। तो इस टाइम में मैं 3 बीवियों को कैसे, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, इसलिए आई एम हैप्पी विद जूली चावला। अरे दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ दैट ओल्ड स्टोरी। So this in one folklore workshop, somebody has narrated this. I wanted to share it. This is not my story. Anyway, so so there are extensions to the stories. There are many extensions to stories. There are very traditional kind of stories. And मैं आपको याद होगा कि ये कोई रेडियो चैनल है, उसमें नीलेश मिश्रा, अगर आप सुनते हो कोई FM, I don't know, बिग FM है, I don't remember exactly which radio is that, कि बिग FM में या फिर somebody, नीलेश मिश्रा की कहानी आती है अराउंड 9:30, आप उनको सुनिएगा। नीलेश मिश्रा खुद रेंडर करते हैं, शायद वो आपको यूट्यूब में भी मिल जाएंगे उनके स्टोरीज। मैं क्या करता हूँ, उनके सारे वीडियोस को डाउनलोड करके
उनको ऑडियो फॉर्मेट में लेके पेन ड्राइव में डाल के, मैं जब भी कार में कहीं पे भी जाता हूँ तो आई यूज टू लिसन टू हिम, यू नो। लिसनिंग हमारा चला गया, एज फार एज मोबाइल हैज कम, रीडिंग हैबिट तो गई, लिसनिंग भी चला गया। अब ये हमारे एयरपोर्ट्स आ गए हैं तो बस कुछ भी बजते रहता है, हम सुन रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है। तो आई वॉन्ट यू पीपल टू लिसन टू दीज स्टोरीज ऑल्सो। आई रिकमेंड रादर नीलेश मिश्रा की स्टोरीज। वाई आई एम रिकमेंडिंग दिस? बिकॉज how the person is rendering, how that person is rendering any damn story to make it more interesting. That is our crust of the problem, isn't it? नाटक कोई भी हो, आपका जो रोल कोई भी हो, how you are going to make it interesting, that is only the problem of the performer, है ना? उन हम चीजों को ऑडियंस तक कैसे ले जाएंगे, उसी में हमारा टारगेट बैठेगा। तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू गो थ्रू नीलेश मिश्रा एंड रीड देम। एंड स्टोरी का जो होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ वो आप देख लीजिएगा, एंड नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। फिलहाल इतना ही, और अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछिएगा जल्दी से, तो वील ट्राई टू एड्रेस। सर नीलेश मिश्रा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग दैट ना, बात बात में अपनी ही बात कहता है, लाइक मेरे अंदर मेरा एक शहर रहता है, वही वाला ना सर? वही वाला। नीलेश मिश्रा का हाँ जी, कहानियां कहानियां, हाँ जी, वो आप यूट्यूब में देखेंगे तो कहानियां भी मिल जाएंगी आपको। हाँ जी, हाँ जी, आई हैव हर्ड दैट। हाँ 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 सर। Otherwise, I can forward it in the next class. Some of the stories, audio जो files है, मैं ग्रुप में फॉरवर्ड करता हूँ, देख के सुनिएगा, ठीक है? या एनीथिंग एल्स? Any part of the world? स्टोरी नरेट करना है। हाँ, नरेट करना है, स्टोरी नरेट करना है, छोटा सा स्टोरी, 1.5 minute to 2 minutes. You can create, you can learn, you can read. Then you come to the forum, open your cameras like today, what we have done. You need to do that. Okay, any doubt about this? स्टोरी टेलिंग में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड दूसरा जो मैंने आपको बताया, यू कैन यूज सम प्रॉपर्टीज इफ यू वांट, और पपेट्स, और यू कैन म्यूजिक, व्हाटएवर। स्टाइल, थोड़ा स्टाइल भी आप देख सकते हैं कैसे उसका होगा। स्टाइल में क्या है? स्टाइल इज मोरली डिपेंड ऑन द लैंग्वेज, द वे यू रेंडर द लैंग्वेज, दैट बिकम्स द स्टाइल, यू नो। जैसे अभी रामधारी दिनकर का जो वो होता है कि वो एक रिदम में लिखते हैं, तो उसको उस रिदम में ही बोलना पड़ता है। तो ऐसे यू कैन नॉट जस्ट रीड आउट लाइक दैट। न्यूज की तरह आप नहीं कर सकते। अच्छा, न्यूज से मुझे याद आया कि मैं न्यूज आइटम भी आप एक बनाइएगा, हेडलाइंस, यू नो, वन सिंपल हेडलाइन, हेडलाइंस एट 10 PM, दैट हेडलाइंस एट 10 PM अगर है तो हेडलाइंस वो क्या हो सकते हैं, यू जस्ट टेल मी। नेक्स्ट एक्सरसाइज 2 करेंगे हम, एक स्टोरी, एक न्यूज हेडलाइंस का करेंगे। उस न्यूज हेडलाइंस में फिर हम उसको कैसे वैरायटी लाएंगे वो फिर मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, ठीक है? ओके, एनीथिंग एल्स? आई वांट यू पीपल टू ट्राई, यू नो, देयर इज नो, ऐसा कोई स्केलिंग नहीं है मेरे पास या फिर किसी के पास, वेदर इट इज गुड और बैड। माई ओन कंटेंशन इज दैट अगर आप अटेम्प्ट करते हैं तो आप 75% यू आर सक्सीडिंग। ओके, बाकी 25% तो ऑडियंस के ऊपर छोड़ दीजिए। अगर हम अटेम्प्ट ही नहीं करेंगे तो टोटल फेल्यूर है। इसमें कोई शक नहीं है। कुछ चीजें ऐसे होती है कि ये तो हमें आता है, ये भी है, अरे ये स्टोरी, ये एक्सरसाइज मैंने तो कर दिया, ये मैंने गाना तो गाया, है ना? ये भी है ना हमारे पास, क्योंकि इतना वाइड एक्सपीरियंस है आपके लोगों को कि आप कुछ चीजें को ऐसे ले लेते हैं हम लोग वेरी इजीली, ये तो मैं कर लूंगा। मगर लेट मी टेल यू, फॉर एवरी सेशन मुझे पहले सेशन की तरह मैं उसको प्रिपेयर करके आता हूँ। मेरे पास नोट्स होता है, मैं स्क्रिबल करके आता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ के बैठ के आपसे ऐसे ही बात करना शुरू कर देता हूँ, क्योंकि मुझे डर है कि मैं कहीं पकड़ ना जाऊँ। आई डोंट वांट टू बी कॉट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, जस्ट बिकॉज यू नो आई एम अ टीचर, आई एम नॉट अ जगलर। जगलर जो होता है वो एक चीज से एक चीज को जंप करते हुए निकल जाता है। मगर मेरे को डर है कि मुझे कोई कहीं पकड़ न ले, किसी के पकड़ में नहीं आना चाहता हूँ मैं, इसलिए मैं अपना क्लास को प्रिपेयर करके आता हूँ। शायद ये सारे पॉइंट में कंप्लीट ना करूँ, वो अलग बात है, इट डिपेंड्स ऑन द सेशन हाउ इट गोस, मगर मेरा एवरी सेशन का प्रिपरेशन होता है। तो मैं ये आपसे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि व्हेन यू कम टू द सेशन, you prepared whatever you have been given, your task has been given, like today I am giving you one task, उसको प्रिपेयर कीजिए। उसका रिजल्ट के बारे में मत सोचिए, उसका अटेम्प्ट के बारे में सोचिए। टाइम एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, अटेम्प्ट इज मोर इम्पोर्टेंट दैन टू रीच द गोल, यू नो।
Your attempt, you have half reached. More than that, you have reached. Okay? वहीं पहुंच ही जाएंगे हम लोग. ठीक है ना? All the best, guys. Happy New Year once again. थैंक यू सर. घर पे रहिए, healthy रहिए, and take care of yourself and take care of the world also. Bye. Good day. Thank you, sir. Good night, sir. Thank you. Thank you, Good sir. night. Thank you, sir.